जेई मेंस 2025 का रजिस्ट्रेशन जैसे होगा उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखने, अदरवाइज फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड आपने बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज सुनी होगी, बट जो मैं अभी आपको बताऊंगा इतनी चीज आप रखते हो तो गारंटी आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाएगा। एंड आपका अभी अगर आप कुछ चीजें बनवाते हो आपको 25 में फिर से वो बनाना पड़ेगा, तो वो अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका ऐसे ही काम चल जाएगा। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ 1 अप्रैल 2025 के बाद वो चीजें आपको बनवानी पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भैया अभी से लेके पूरा 2025 में जो आपकी जोसा काउंसलिंग होगी, जिससे आपका एडमिशन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में होगा, या फिर आपकी सीसैप काउंसलिंग जहां पे लाखों रैंक में अच्छा कॉलेज मिलता है, या फिर आपका स्टेट काउंसलिंग, या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया, या फिर आपका आईसर हो गया, आईआईएसटी हो गया जहां डायरेक्टली इसरो में होता है, आरजीआईपीटी, आईआईपी, जितने भी कॉलेजेस हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे अभी से लेकर टिल लास्ट आपके भैया आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना एंड एक लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आप कितना मार्क्स टारगेट कर रहे हो अपने जनवरी अटेम्प्ट को लेके। तो अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे सब डिस्कस करते हैं, ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। पहला आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे अपनी 3 साल 4 साल बचपन के आसपास की फोटो लगा देते हैं, तो फिर आपको दिक्कत आती है। फिर से बोल रहा हूं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवा लीजिए। एंड अगला सिग्नेचर, ये एट द टाइम ऑफ जब रजिस्ट्रेशन होगा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका लिखा भी है लेंथ, इसी लेंथ में लगता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब ये मेन चीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होता है। इसमें बात करें अगर आप एससी एसटी वाले बच्चे हो तो आपका लेटेस्ट गाइडलाइन में हो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई आपकी डेट की दिक्कत नहीं है। बात करें आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे, उनको एट द टाइम ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लगा देना है, क्योंकि अभी अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो पैसे खर्च करते हो कोई फायदा नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जोसा के टाइम में आपका 1 अप्रैल 2025 का मांगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, अभी आप डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दीजिए। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आपका रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, जो आपको सीट अलॉट होगी उस टाइम आपको लगा दोगे, आपका चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ, फिर से बोल रहा हूं, आपका काउंसलिंग अभी आप बनवा के रखोगे आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का, अभी आपका एक्सेप्ट वगैरह क्या, अगर आप डिक्लेरेशन लगाओगे तब भी चल जाएगा, ये भी लगाओ तब भी चल जाएगा। डिक्लेरेशन जैसे ही आएगा आपका वेबसाइट में आपको अपडेट कर दूंगा, इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे जिनका एससी एसटी का भी नहीं बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिक्लेरेशन लगा देना, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड फॉर्म भरते वक्त पहले और दूसरे अटेम्प्ट दोनों का साथ भर दीजिएगा, उसमें आपका ही फायदा रहेगा। अलग अलग बच्चे भरते हैं फिर बाद में आपको ही दिक्कत आती है। अगला बात करें इनकम डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ये कई बार बच्चे बोलते हैं भैया मैंने अभी भर दिया ज्यादा बाद में कम है, जो आपका एग्जैक्ट है वही भरिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, इसके अलावा आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, सबसे मेन आधार कार्ड होता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप मोस्टली ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड जिनके पास नहीं हो बनवा लीजिए, क्यों, सबसे मेन ही होता है। इसमें भी आपकी लेटेस्ट अभी की फोटोग्राफ हो, ध्यान रखिएगा, ये नहीं बचपन की फोटोग्राफ, स्कूल टाइम की फोटोग्राफ है आपकी 8th 9th की, अभी रिसेंट की रहेगी, बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वही आपका सबसे मेन रहेगा पूरा एडमिशन में, ये ध्यान रखिएगा। तो आधार कार्ड में फोटो अगर आपकी बचपन की है तो उसे आप चेंज करवा लीजिए, अगर अभी 1-2 साल पुरानी तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है, अगर आपके पेरेंट का नेम में कहीं कोई इशू है, जैसे मान लीजिए मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो उन सारी चीजों को अभी से करेक्ट करवा लीजिएगा, वरना काउंसलिंग के टाइम में आपको एफिडेविट एंड सारी चीजें सही करवानी पड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो चीजें अगर आपकी कहीं गलती है तो सही करवा लीजिए। अगला क्लास 10th का रिजल्ट, ठीक है। एंड बात करें क्लास 12th का रिजल्ट, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अगर ड्रॉपर नहीं, अगर अभी आप फ्रेशर हैं तो आपके रोल नंबर से काम चल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, सभी को समझ में आ गई हैं। फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे
इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप डिरेक्शन लगा देना। एंड बात करें आपका जोसा के फॉर्मेट में, इसी को आप बनवाइएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद, ठीक है। वो आपका सभी काउंसलिंग में काम आ जाएगा, अभी आपका डिरेक्शन से काम चल जाएगा, 2 बार बनवाएंगे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगली बात करें आपका ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट, बात करें इसमें भी आपका ध्यान रखिएगा सेंट्रल लिस्ट में आप आने चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए, अदरवाइज अगर आप स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं तो भी आप एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा जोसा और सीधैप काउंसलिंग में। अगली बात एससी एसटी का फॉर्मेट ये रहने वाला है, ये आपका जोसा के फॉर्मेट में रहेगा तो बेटर रहेगा। कई बार कुछ वेरीफाइंग ऑफिसर फिर बोलते हैं कि आपका फॉर्मेट में चाहिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूं जो आपका फॉर्मेट है उसमें ही बनवाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, इतनी चीज आप रखते हैं आपका हो जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर्मेट नहीं बन पाया है कोई बात नहीं, डिक्लेरेशन लगा दीजिएगा, बट जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए होगा। एससी एसटी का आपका लेटेस्ट गाइडलाइन में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।